सो वी रीच्ड INA मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमने ऑटो किया था। सो ऊपर जाने के बाद हमने ऑटो किया एंड 50 रुपीज़ लिए उन लोगों ने। तो यहाँ पे हम गेट नंबर 1 पे पहुँच गए थे। यहाँ से हमने एंट्री करी है। यहाँ से एंट्री करते ही आपको मेंस के थोड़े से कलेक्शन दिखेगी और ये बैग्स कलेक्शन है, पोटली भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं मंदिर वाली लाइन, तो हम लोग इस तरफ उतरे थे। यहाँ पे ये ड्रेसेस आप देख रहे हो 200 रुपीज़ की है, बट वही स्मॉल टू मीडियम साइज़ वालों के लिए ही है। और नेक्स्ट इसी के साथ लगे थे ये नाइट सूट, जो कि जस्ट 200 रुपीज़ में पूरा सेट था विद लोअर और लॉन्ग टॉप। यहाँ पे रिंग्स और ये छोटे छोटे ईयरिंग्स थे, और जो बड़ी वाली रिंग्स है वो 50 रुपीज़ की थी। ये कुर्तीज़ जो है 100 रुपीज़ की थी, बट फैब्रिक वॉज नॉट गुड और साइज़ भी थोड़े अजीब से ही थे, डिफेक्टेड टाइप। नेक्स्ट यहाँ से सामने क्रॉप शर्ट्स थी, यहाँ से मैंने बाय करा है। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, मतलब ओके थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, ठीक ठाक थी, काफ़ी ढूंढना पड़ा मुझे। नेक्स्ट यहाँ पे ये नेक पीसेस 100 रुपीज़ की हैं, और जो नीचे इयरिंग्स हैं वो सारे जो हैं वो 30-50 रुपीज़ के हैं। देन हम उससे आगे गए तो यहाँ पे क्रोशिया वाले आपको ये टॉप्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छी थी, बट सारे अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने ली थी कुर्ती जो कि 350 रुपीज़ की थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको कलेक्शन मिल जाएगी, कुर्तीज़ की तो हर जगह काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। तो यहाँ पे आगे आप ड्रिंक पे देख रहे हो जस्ट 100 रुपीज़ की वुलन स्कर्ट, बहुत ही प्यारे ये प्लाजोस थे, पैंट तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे 100 रुपीज़ की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाई क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन थी। सो हम वहीं से थोड़ा सा आगे चले तो ये बैग्स मिले। ये सारे जितने आप स्लिंग बैग्स देख रहे हो जस्ट 200 रुपीज़ के हैं। इतने सस्ते मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। सो या ये जो पिस्ता वाला बैग है वो मेरी सिस्टर ने बाय किया, 250 बोला था बट 200 रुपीज़ का दिया, और मुझे भी ख़रीदना था बट पता नहीं क्या हुआ, मैं ख़रीद ही नहीं पाई। सो या देन यहाँ पे रेमंड्स के बाहर आपको एक ही शॉप दिखेगी जहाँ पे मेंस की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है शर्ट्स की। ये हाफ स्लीव शर्ट्स हैं, मुझे फर्स्टली काफ़ी अच्छे लगे यहाँ पे मेंस कलेक्शन। देन यहाँ पे आगे आपको ये पिन्स वगैरह मिलेंगे, हेयर क्लिप्स, और ये जो यहाँ पे बड़े वाले वाइट ईयरिंग्स है ना, ये मैं कह रही थी कि काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेंगे, जो कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी कॉस्टली देते हैं। तो ये यहाँ पे ये चेन स्नैक पीसेस काफ़ी अच्छे लगे मुझे, यहीं से मैंने अपने बैंगल्स वगैरह बाय करे हैं। तो या यही था। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो का टॉपिक है सरोजनी नगर हॉल। सो इट्स अ ट्राई ऑन हॉल टू। सो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर टू गेट नोटिफिकेशन, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, सरोजनी नगर में काफ़ी मिक्स वैरायटी है। इस वक्त विंटर्स भी आ चुका है, समर भी आ चुका है। सो वहाँ पे बेसिकली मेरे को दोनों ही खरीदना था। समर्स का थोड़ा कम बिकॉज समर जा रहा है, तो विंटर के पर्पज़ से ही मैं गई थी। जो हल्के फुल्के नवंबर दिसंबर वाली ठंड के लिए होते, थोड़ा दिसंबर वाला, नवंबर में तो इतनी नहीं होती। सो जो दिसंबर वाली ठंड होती है उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ टॉप्स खरीदने थे। सो वहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी, या तो बहुत हैवी मिलता है या फिर बिल्कुल ही ख़राब मिलता है। सो या बट 100 रुपीज़ वाली 30 पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। तो वहाँ पे जो रिंग्स लगी होती है 100 रुपीज़ वाली, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिले, क्योंकि हम लोग 10:30 के अराउंड वहाँ पे पहुँच गए थे। 10:30 और 11 के अराउंड के मिड में हम पहुँच गए थे। तो हम लोग उतरे थे गेट नंबर 1 पे, जो कि आपने देखा होगा। वहाँ से हम लोग ने जब एंटर करा तो वहीं स्टार्टिंग में मुझे कुछ स्टॉल्स पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल गए, जो कि 100 रुपीज़ में वुलन थे एंड शर्ट थी। वुलन वालों में से मेरे पास 2 ऑप्शन मुझे मिले, एक्चुअली मुझे 3 पसंद आए थे। तो जो थर्ड वन था वो ब्लैक कलर का बेसिक था, जैसे कि हम हर किसी भी आउटफिट के नीचे पहन सकते हो। जैसे कि मैंने उसको चेक करा, देखना पड़ता है यार उसके अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते ही हैं। तो उसको जब मैंने चेकआउट किया तो उसमें पीछे ना इतना सा होल हो रखा था। सो थैंक गॉड कि मैंने वो वहीं पे चेक कर लिया, वरना घर आके मैं करती तो फिर वही होता अफसोस, और वो ऐसे ही कवर में पड़ा रहता। तो थैंकफुली कि मैंने वो चेक कर लिया, तो वो मेरा वहाँ ड्रॉप हो गया। उसके अलावा मुझे कुछ ऑप्शन समझ नहीं आया, बट मुझे बेसिक ब्लैक लेना था और नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला। लेट्स होप कि मुझे कहीं और या किसी और मार्केट में मैं जाऊंगी तो मैं ज़रूर लूँगी। सो वहाँ से फ़िलहाल फिर मैंने ख़रीदा। तो उससे पहले ही मैंने एक आमने सामने स्टॉल से, तो एक से मैंने ये वाला ख़रीदा, जो कि बहुत ही प्यारा लेवेंडर कलर है। तो ये कलर तो आजकल बहुत छाया हुआ है, और ये सीरियसली में बहुत प्यारा लगता है कलर। तो बहुत ही प्रिटी सा कलर है, राउंड नेक है और एकदम सॉफ्ट वाला मटेरियल है। आई डोंट नो इस पर क्या लिखा है, आई डोंट नो, बट ये वहाँ पे 100 रुपीज़ में मिला था, और मैंने सब कुछ सैनिटाइज़ कर लिया, वॉश कर दिया था इसको। तो यहाँ आपको इस तरीके से स्लिप मिल जाएगी, जो कि आगे से थोड़ी सी बंद हो जाती है और हल्की सी लूज़ में आ जाती है स्लीव्स,
राउंड नेक है और इसके स्लीव्स पे इस तरीके से ये फ्रिल टाइप का कुछ बना हुआ है। आगे ट्राई ऑन में भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और अगर इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये जस्ट आपकी वेस्ट तक आएगा। तो ये वेस्ट पे ऐसे टाइट, बहुत टाइट नहीं, बट हाँ उसकी शेप लेके हल्का सा लूज़ हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का ही था। सो वहीं उसके सामने से मैंने बाय किया, तो वो वहाँ पे मुझे मिला कुछ ये इस टाइप का स्वेटर। और ओ माय गॉड, ये इतना अच्छा वुलन सा लग रहा है ना, और अच्छी वाली क्वालिटी, एकदम मोटी वाली सी जो अच्छे होते हैं ना, ये आप अगर जनवरी में डाल के उसके ऊपर कोई ओवरकोट डालोगे ना, ऑसम, बहुत अच्छा आपको वो देगा ये। अब बेसिक राउंड नेक और इसके स्लीव्स, ओ माय गॉड, लाइक 100 रुपीज़ का ये तो बेस्ट है। तो यहाँ से इसमें आगे स्लीव है, और ये एक बैगी बलून काइंड ऑफ जो स्लीव आ जाती है ना, ये कुछ वैसी सी है। इतना प्यारा लग रहा था ना पहन के, आई कांट टेल यू। और ये भी जो है शॉर्ट लेंथ में आपको मिलेगा। सो ये दोनों ही जो हैं थोड़े वेस्ट तक ही हैं, एकदम लॉन्ग वाले नहीं हैं। तो बट मैंने नॉर्मली घर में थोड़ा कैजुअली पहनने के लिए ही लिए हैं, क्योंकि ये 100 रुपीज़ वाले यार आप कहीं पहन के आ जा नहीं सकते हो। बट दिस वन इज़ रियली ऑसम, और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं से थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे आपने देखा होगा मैंने वाइट कलर के कुछ आपको दिखाए थे, जिसमें क्रोशिया के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल रहे थे। बट स्टिल प्लस साइज़ वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं। लाइक सीरियसली यार, हम लोग इतने उम्मीद से आते हैं। टेक्स्ट टी शर्ट्स तो मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिली। आई डोंट नो कि बाकियों को कहाँ मिली और कैसे मिली, बट मुझे कहीं भी नहीं दिखी। वो छोटे छोटे क्रॉप टॉप्स थे, वो भी ऐसे सिकड़े हुए से, छोटे छोटे से पतले पतले, जो कि जस्ट स्मॉल साइज़ वाली लड़कियों को आएंगे कॉलेज में। सो वहाँ सरोजनी में प्लस साइज़ वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाता है आपके लिए कपड़े ढूंढना। सो या वो मुझे बहुत बुरा लगा, और बड़ी मुश्किल से फिर मुझे एक ये अच्छा लगा थोड़ा सा, जो कि बेसिक इस तरीके से नेट में है, बट ये भी थोड़ा क्रोशिया में ही आएगा। तो अगर आप इसे क्लोजअप से देखोगे तो ये भी एक क्रोशिया का ही वर्क है। तो मुझे एक्चुअली क्रोशिया में ही लेना था, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया। और ये अच्छा लॉन्ग है, इसके स्लीव्स भी लॉन्ग हैं, और इसकी लेंथ भी अच्छी, वेस्ट से थोड़ी नीचे आएगी। तो इसको आप नीचे किसी भी, या तो समर्स में या विंटर में कैसे भी कैरी कर सकते हो, विद स्पैगेटी और इनर्स वगैरह के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो। तो ये इस टाइप का था, और ये भी जस्ट 100 रुपीज़ का था। और मैं 100 रुपीज़ से ज़्यादा का लाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं था ऐसा कुछ भी। मैं जस्ट रैंडम कैजुअल घर के लिए ही कपड़े लेने गई थी। वहाँ पे आप ऐसे बाहर आने जाने के लिए तो कुछ ले नहीं सकते हो। सो जीन्स मैं वहाँ से लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि एक नहीं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि वहाँ पे साइज़ इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं। सो इसलिए मैंने जीन्स अवॉइड कर दी। बट मैं ढूंढ रही थी कुछ बैगी वाली जीन्स मुझे मिल जाए, बट वो जो आगे टंगी नहीं रहती 200-200 रुपये वाली, वो जस्ट स्किनी फिट जीन्स थी, और वो भी पतली लड़कियों के लिए थी। सो या ये थे कुछ वेस्टर्न वाले। और इसके बाद मैंने ख़रीदा था ये वाला टॉप, ये भी 100 रुपीज़ का है। फर्स्ट यही ख़रीदा था। तो इसमें जो इसका कॉलर आता है वो सैटिन टाइप है, और ये वही क्रॉप शर्ट है। तो अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। सो ये कुछ इस तरीके की है, ये काफ़ी अच्छी है, एकदम वेस्ट तक है। बट ये आप हाई वेस्ट के साथ पहनो, या आप अगर इस तरीके के टॉप्स कैरी करते हो तो आप कर सकते हो। और स्लीव्स इसमें कुछ इस तरीके से हैं, नॉर्मल एल्बो से तक ही टच हो रही है मेरे को। फैब्रिक इज़ जॉर्जेट, आई थिंक सो। सो या इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था मुझे, स्नेक वाला प्रिंट है। सो 100 रुपीज़ में अच्छा है। और ये मेकअप लुक मैंने स्पेशली इसी के लिए क्रिएट किया है। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। कैसी लगी ये लुक कमेंट करके बताना। सो या मूविंग टू द नेक्स्ट। तो वहाँ से मेरे को लेनी थी कुर्तीज़। सो कुर्तीज़ वहाँ पे नॉर्मल 350 रुपीज़ की काफ़ी ईजिली मिल रही थी। 550-750 के आपको विद प्लाजो सेट मिल रहे थे। सो विच इज़ गुड। बट कुर्तीज़ में आई डोंट नो वो लोग बार्गेनिंग क्यों नहीं कर रहे थे यार। वो क्योंकि हैंगर वाली जो थी ना, वो मुझे लेनी नहीं थी। वो सारी मोस्टली कॉलर नेक्स में थी, और कपड़े इतने बेकार थे कि अगर मैं 2-3 बार उन्हें धोती तो उसके बाद ना, वो लोग पहनते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे थे, बहुत अजीब से थे। तो आई डोंट नो लोग वहाँ से क्यों बाय कर रहे थे वो। तो या मैंने वो शॉप जो प्रॉपर अच्छे वाले कुर्तीज़ वगैरह रखते हैं ना, वहाँ से ख़रीदा। तो वहाँ से मैंने 2 कुर्तीज़ बाय करी, जिसमें से फर्स्ट है ये वाली। ये इस टाइप से एकदम पीची पिंक कलर होता है ना, वैसा सा है। एंड अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सो थोड़ा बहुत कुर्तीज़ वगैरह की ज़रूरत थी, तो आई थॉट कि मैं वहीं से ख़रीद लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा एकदम इस टाइप का सीपी टाइप्स नहीं होते, उसका वर्क है।
एंड ये कढ़ाई है थ्रेड की, बेसिक राउंड नेक है। आगे एक छोटा सा आपको इस तरीके से नॉट ये दी हुई है एंड इट्स 3/4 स्लीव्स, स्ट्रेट में है बेसिक, और ये पूरी नीचे तक ऐसे ही आता है। और ये साइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आई डोंट नो, एल साइज़ जो था वो मुझे टाइट लग रहा था, एक्सेल जो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। सो आई थॉट मैं एक्सेल ही खरीद लेती हूँ क्योंकि मैं फिटिंग करा सकती हूँ। अगर एल लेके चली गई तो उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगी। सो मैं ये काफ़ी लूज़ है मेरे को, तो ये मैं मम्मी से फिटिंग कराऊँगी, उसके बाद ही इसको वेयर कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट है ये जो कि एक चिकनकारी काइंड ऑफ कुर्ती। तो ये इस तरीके से थ्रेड वर्क में है और इसे इस तरीके से वी में है कट, और यहाँ पे इसमें से बटन्स दिए हुए हैं। तो बहुत ही प्रिटी कुर्ती लगी। इसका कलर, ओ माय गॉड, इट्स अ फिरोजी काइंड ऑफ कलर। सो ये कलर तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था और लकीली मुझे वहाँ पे ये दिख गया। उन कुर्तीज़ में काफ़ी कलर ऑप्शंस थे, सो ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। और इस टाइप में वाइट चिकन में मेरे पास प्लाजो है ऑलरेडी, तो ये उसके साथ बहुत अच्छा पेयर हो जाएगा। सो ये वाला मैंने इसलिए बाय करा, और एकदम स्ट्रेट में है और यहाँ पे फ्रंट में एकदम ऐसे स्ट्रेट आएगा और बीच में एक स्लिट है इसमें। सो या ये थी क्लोथिंग, एंड उसके बाद छुटपुट सा थोड़ा सा कुछ लिया, ज़्यादा कुछ लेने का समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो एक चीज़ होती है कि जब आप बिफोर मैरिज हम जब आई वॉज अनमैरिड, सो वहाँ पे जब हम लोग जाते थे तो हमें ये भी अच्छा लगता था, वो भी, और सब ले लेते थे मतलब ये नहीं सोचते थे हम बाद में कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस ले लेते थे। बट नॉट नाउ। अब क्या होता है, आफ्टर मैरिज आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है कि ये खरीदें नहीं खरीदें, ये कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, हम कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं कहाँ नहीं, तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हम बहुत लिमिटेड चीज़ें खरीदने लगते हैं। वही मेरे साथ हो रहा है काफ़ी टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो मैं बेसिकली मेरे माइंड में रहता है मैं इसे यूज़ कहाँ करूँगी, मैं इसे कैसे वेयर करूँगी या कहाँ पहन के जा सकती हूँ। सो ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। सो इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके नहीं लेके आती हूँ, जैसे कि और लोग अपनी वीडियोज़ में शो करते हैं। बट जो चीज़ मैं पहन ही नहीं सकती या जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, उसको मैं ख़रीद के या इकट्ठा करके क्या करूँगी। सो जो मेरे यूज़ की हैं और जो मैं पहन सकती हूँ, उनको यूज़ कर सकती हूँ, सिर्फ मैं वही खरीदती हूँ। तो इसलिए आपको मेरे हॉल में कम चीज़ें दिखेंगी, बट स्टिल ऐसी दिखेंगी जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सेसरीज़ में भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं है वहाँ ऑप्शन नहीं थे। एथनिक ज्वेलरी बहुत अमेजिंग थी, बहुत प्यारे प्यारे ईयरिंग्स, झुमकीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी ट्रेडिशनल के लिए, बट मुझे नहीं लेनी थी इस टाइम। और जब तक मेरे पास कुछ ड्रेस नहीं होती और उसकी मैचिंग का मेरे को नहीं लेना होता, मैं फालतू का इकट्ठा नहीं करती हूँ। सो येस, यही रीज़न था कि मैंने वहाँ से कुछ नहीं बाय की ज्वेलरी। और बट हाँ, नॉर्मल जो ऑक्सीडाइज वाली होती है उनके 2 ईयरिंग्स खरीदे थे, वो ये वाले हैं। फर्स्ट इज दिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इंस्टाग्राम पे, और पर्सनली मुझे बहुत ही प्यारे लगे, और ये जस्ट 30 रुपीज़ में थे। सो आई गॉट दिस, और दिस इज़ रियली वेरी प्रिटी। ये थोड़े एक्चुअली डेलिकेट में हैं, सो या, बट दिस लुक्स रियली वेरी प्रिटी। ये आप किसी भी कुर्ती वगैरह के साथ कैरी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। और या थोड़े से लॉन्ग हैं। एक तो वहाँ पे इतनी सारी वैरायटी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लेने कौन से हैं, और वहाँ पे उस टाइप की भी इयरिंग्स हैं। मैं अभी यहाँ पे इमेज डालूँगी, तो वो जो नॉर्मली आपको इंस्टा वगैरह पे काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, बट वहाँ आई थिंक रीज़नेबल थे। तो अगर आप उस टाइप की इयरिंग्स वेयर करते हो तो वहाँ से ज़रूर बाय करना, वो काफ़ी अच्छे मुझे लगे। सो नेक्स्ट इज़ दिस। सो इस टाइप की शेप में मेरे पास कुछ भी नहीं था। एंड इसमें भी थोड़ी सी छन छन की आवाज़ आपको आ रही होगी। सो ये दोनों ईयरिंग्स जो थे वो 30 रुपीज़ ईच थे, और यही 2 ईयरिंग्स मैंने लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हैं यार, और मैं पता नहीं इतने पहनती नहीं हूँ। पहले बहुत शौक था, बट अभी भी है, बट अभी इतने यूज़ में ही नहीं आते हैं। तो इसीलिए आफ्टर मैरिज थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि हम फालतू का खर्च ना करें। सो या, सो नेक्स्ट लिए थे मैंने वहाँ से ये वाली कड़ी।
सो ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जो कि घुंघरू वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे, और जस्ट मुझे ये 100 रुपीज़ के मिले। लाइक सीरियसली ये मुझे मैंने आई थिंक सो किसी इंस्टाग्राम स्टोर से पूछा, तो 250 समथिंग के मुझे उन्होंने बताए थे। सो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पेज। सो या बट 100 रुपीज़ इट्स गुड। और यही मेरी सिस्टर ने भी बाई किया विच इन गोल्डन कलर। सो उसको गोल्डन कलर में लेने थे, उसने गोल्डन में लिए। सो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये कड़े। और लाइट वेट है, बहुत हैवी नहीं है, अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कहीं पे अड़ रहे हैं, फ़िलहाल तो ऐसा कहीं भी मुझे नहीं लग रहा, बट या हल्का फुल्का हो सकता है थोड़ा सा कपड़ों में हो बाद में, बट 100 रुपीज़ का ठीक है, कभी कभार पहनना होता है। सो या ये थे नेक्स्ट। और सो नेक्स्ट ली थी मैंने वहाँ से ये रिंग टाइप की 80 रिंग्स, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी जगह पे मिल जाएगी। तो ये ली थी मैंने ऐसे ही कैजुअली कभी वेयर करने के लिए, कभी चेंज करना हो, बट इट्स रियली ऑसम। लाइक इस टाइप में और होती ना तो मैं और ले लेती, बट मुझे कोई और डिज़ाइन समझ नहीं आया। और ये साइज़ एकदम परफेक्टली फिट हुआ है मेरी फिंगर में, जो कि रिंग फिंगर के लिए होना चाहिए साइज़। सो ये इस तरीके से है, आगे एकदम ऐसे जैसे स्टोन होता है ना, सॉलिटेयर काइंड ऑफ, वैसा है। और यहाँ पे आपको स्टोन्स मिल जाएंगे और वेट। तो ये मुझे एकदम परफेक्टली फिट हुई है, जो कि एकदम ओरिजिनल लग रही है, बिल्कुल ऐसी लग रही लोकल सी है या कुछ है। और नग निकलेंगे नहीं निकलेंगे आई डोंट नो, वो तो यूज़ करके पता चलेगा, बट काफ़ी अच्छी लग रही है। आई रियली लाइक इट। बाकी वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मोबाइल कवर्स, मोबाइल के बैक कवर्स और पॉप सॉकेट्स वगैरह मिल जाएंगे। बट पॉप सॉकेट में इतने अच्छे डिज़ाइंस नहीं थे। जैसे मैंने आपको अपनी कमला नगर वाली वीडियो दिखाई थी, उसके अंदर मैंने जो बैक कवर और पॉप सॉकेट लिया था, बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस थे उनके पास। लाइक रियली वेरी ऑसम डिज़ाइंस। सो ये था वो बैक कवर, और जो मैं उस वीडियो में अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं भूल ही गई थी शेयर करना। सो इस टाइप का ये डिज़ाइन है और बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल ये हटने वाली चीज़ नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये कलर लाइलैक आजकल बहुत चल रहा है ना, सो इस तरीके से पॉप सॉकेट मैंने इसका कलर मैचिंग थोड़ा कॉम्बिनेशन में इसको लिया था, जिसमें लिखा है गर्ल यू आर अ बॉस। सो या ये कुछ पर्सनैलिटी को आपका शो करता है, एंड आई एम अ बॉस। सो ये कवर जो था ये 250 रुपीज़ का था, एंड पॉप सॉकेट तो नॉर्मली 50 रुपीज़ के आते हैं। सो ये टोटल मुझे 300 का पड़ा, तो इट्स अफोर्डेबल और स्टडी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब हो जाएगा या कहीं से कुछ टूट जाएगा। सो काफ़ी अच्छा है, बटन्स ईजिली यहाँ से प्रेस हो जाते हैं साइड से, वॉल्यूम और ऑन ऑफ का। यही था आज का हॉल। सो आई होप यू लाइक इट, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना जिसमें मैं आपको ट्राई ऑन दिखाऊंगी। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन हिट कर दो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपकी कोई भी सजेशंस या कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। कोई और मार्केट हॉल आप अगर देखना चाहते हैं या व्लॉग देखना चाहते हैं, सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वर्क कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए